हेलो माय डियर क्लास 7 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक एन एलियन हैंडबुक का यूनिट 3 से लिया गया है, जिसका टाइटल है द डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब आप समझिए रेगिस्तान या मरुस्थल, उसकी स्टोरी है इसमें। तो चलिए हम लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। इन शॉर्ट में आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोड्यूस करा दूँ इस चैप्टर से कि द डेजर्ट जो है, इसमें बताया गया है कि जनरली लोगों का क्या माइट है डेज़र्ट के प्रति, क्या वो सोचते हैं कि डेज़र्ट एग्जैक्टली होता क्या है। तो जनरली सब लोग ऐसा सोचते हैं कि डेज़र्ट एक वैसी जगह होती है जहाँ पे ना पानी होता है, ना वेजिटेशन होता है, ना वनस्पति होते हैं, सिर्फ रेत ही रेत, बालू ही बालू होता है और काफ़ी ड्राई जगह होता है। उसी जगह को डेज़र्ट कहते हैं। हर कोई डेज़र्ट का यही डेफिनेशन जानता है एंड इसे जो है इसी रूप में उसे आइडेंटिटी मिली हुई है डेज़र्ट को। बट इस स्टोरी में हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली डेज़र्ट जो एक खूबसूरत सा जगह भी है जो हर कोई नहीं जानता। वो ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है, और ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ रेतों का ही टीला होता है, बल्कि वहाँ पे भी वेजिटेशन होते हैं एंड वाटर भी होती है एंड प्लांट भी होती है। पर वैसे प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं जो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है इसमें। Those of us who live in region covered with forests and surrounded by hill may find it difficult to imagine what a desert is really like। कह रहा है कि वो लोग जो किस क्षेत्र में रहते हैं, जंगलों से घिरे हुए क्षेत्र या हिल जैसे जगहों पे रहते हैं, वे नहीं, उनके लिए ये जान पाना काफ़ी मुश्किल होता है या कल्पना कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है कि डेज़र्ट जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है या फिर वो किस तरह का होता है, क्योंकि वो लोग उस क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं। वैसे लोग जो जंगल वाले क्षेत्र में या हिल्स जैसे क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनके लिए ये बता पाना काफ़ी मुश्किल होता है कि डेजर्ट है क्या। तो द पॉपुलरली बिलीफ इज डैट इट इज़ एन इंडलेस स्ट्रेच्ड ऑफ सैंड वेयर नो रेनफॉल एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रो। इसीलिए डेजर्ट को लेकर के जो काफ़ी पुराना माइट है या बिलीव है, ऐसा लोगों का विश्वास है कि डेजर्ट एक ऐसा जगह होगा, तो एक वैसी जगह जहाँ पे बालू ही बालू होगी, इंडलेस बालू होगा, बालुओं से घिरा हुआ, जहाँ की रेत ख़त्म ही नहीं होगी। वहाँ पे ना रेनफॉल होता होगा और ना ही वहाँ पे कोई वेजिटेशन होता होगा, ना ही कोई वनस्पति उगती होगी। उस जगह को डेजर्ट कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। पुराना प्रचलित इसका बिलीफ है लोगों का कि डेजर्ट उसी जगह को कहते हैं जहाँ पे ना रेनफॉल होती होगी एंड ना वेजिटेशन होता होगा एंड सिर्फ रेत ही रेत होगा चारों तरफ। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। और वो एक ऐसा जगह होगा जो काफ़ी सूखा हुआ, गर्म, वाटरलेस, जहाँ पे एक बूंद भी पानी की नहीं होगी एंड कोई भी शेल्टर नहीं होगा, रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट। पर यहाँ पे इस स्टोरी में जो राइटर कह रहा है कि ऐसा जो लोग सोचते हैं वो सही नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा सही नहीं है, क्योंकि इसका जो है एक अलग ही रूप होता है, डेजर्ट का अलग ही परिभाषा होती है। लोग जैसा सोचते हैं वैसा एग्जैक्टली नहीं होता है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। कहते हैं जो कोई भी इससे गहन अध्ययन किया है या इस जगह पे गया है, ऐसे गहराई से देखा है, वो बता सकते हैं आपको कि डेजर्ट एक काफ़ी खूबसूरत सा जगह है या हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल। यह एक घर है बहुत सारे लोगों का, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। वहाँ पे एनिमल भी रहते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, और पौधे भी वहाँ पे उगते हैं। डैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। और वहाँ पे रहने वाले जितने भी एनिमल हो या पीपल की हम बात करें या प्लांट की बात करें जो डेजर्ट में रहते हैं, वो लोग जानते हैं या उन लोगों का जो है पूरा बॉडी इस अनुकूल है कि वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं वहाँ के हॉट या ड्राई कंडीशन में। वो इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सीख चुके हैं कि वहाँ उन्हें कैसे रहना है। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। कह रहा है ये बात तो सही है कि वहाँ का जो ग्राउंड होता है, जो सतह होती है, वो हर समय हमेशा जो है वह ग्रास या प्लांट से या ट्री से नहीं होता। वो वहाँ पे जो होते हैं ग्रास, प्लांट या ट्री थोड़ा छिपे हुए थे, कवर्ड होते हैं
इन कंपैरिजन अगर किया जाए अदर क्लाइमेट की कंपैरिजन किया जाए तो उसके कंपैरिजन में, बट वेन एवर इट रेन कहता है लेकिन जब कभी भी वहाँ वर्षा होती है, विच इज़ रेयर डेजर्ट फ्लावर ब्लूज एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज डेट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। तो यह कह रहा है कि जब कभी भी वहाँ पे बारिश होती है तो काफ़ी रेयरली होता है कि डेजर्ट के जो फूल होते हैं वो खिलते हैं, या फिर वहाँ का जो नज़ारा होता है वो कहने का मतलब अनट्रॉपिकल गार्डन की तरह आपको दिखेगा, जैसे अक्सर फॉरेस्ट या समतल एरिया में आपको दिखता। अक्सर हम लोग जहाँ पे रहते हैं जो समतल एरिया जो होती है, हिल्स जो होते हैं, वो उस जगह पे जब बारिश होती है तो क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं वो खिल उठते हैं, वहाँ की खेती जगमगा उठती है, लोग नाचने गाने लगते हैं। उस तरह का हमारा वहाँ का साइट होता है। बट उस कंपैरिजन जो डिजर्ट एरिया का जो साइट होता है, ड्रेस होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऐसा यहाँ पे राइटर कह रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट, कह रहा है कि डेजर्ट एक ऐसा जगह नहीं है जो हर समय फ्लैट रहता है, समतल रहता है। अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड, वहाँ पे हर समय जो है बदलते रहते हैं ड्राई जो होते सूखे सूखे बाल की रेत जो है उस भूमि पर जगह जगह पे बदलती रहती है, टीला के जैसे बनती रहती है, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट में बालू तो होते ही हैं। इट में है माउंटेन्स एंड हिल्स, जो किस तरह से होती है, वो जो बालू की ड्राई जो बालू की जो टीलाएँ हो जाती हैं वहाँ पे बदल बदल के अलग अलग जगहों पे जो बन जाती हैं, वो एक तरह से आपको लगे जैसे माउंटेन्स या हिल के जैसे जैसे बन जाती हैं। इट मे हैव एन ओएसिस, जो एक द्वीप के जैसे दिखती, कभी छोटी तो कभी बड़ी, बिग या स्मॉल, एंड द ओएसिस लाइक अ ग्रीन आइलैंड। और वो जो ओएसिस होता है वो कैसा दिखता है, एक हरे आइलैंड की तरह दिखता है, जो इन द मिडिल ऑफ अ डिजर्ट के बीचों बीच दिखता है, एक आइलैंड की तरह, ग्रीन आइलैंड की तरह, हरे भरे आइलैंड की तरह। वेयर अ स्प्रिंग या फिर वेल गिव्स प्लांट अ ट्री, जहाँ पे जो जितने भी वहाँ के पौधे होते हैं, ट्री होते हैं, जब बेटर चांसेस टू ग्रो, जहाँ पे उसी जगह पे जहाँ पे बालू जो है रेत की तरह पहाड़ियों के जैसे बन जाती है अलग अलग जगहों पे अपना आकार रूप बदल बदल के, उस जगह पे ज़्यादा चांसेस होता है वहाँ पे पौधे या पेड़ों का ग्रो करने का, वैसे एरिया में, डेजर्ट क्षेत्र में। आगे कह रहा है डेजर्ट में है बी हॉट लाइक द थार या कोल्ड लाइक लद्दाख। कह रहा है डेजर्ट जो है वह उसका जो क्लाइमेट होता है, वातावरण कैसा होता है, कभी को बहुत ज़्यादा ठंडा तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जो वहाँ ठंडा होता है वो कैसा होता है, या राइटर कह रहा है कि ठंडा होता है जैसे थार जो मरुस्थल होता है उसकी तरह, तो हॉट होता है थार की तरह, तो एकदम कोल्ड हो जाता है किसकी तरह, जैसे लद्दाख में कितनी ठंड पड़ती है, एकदम वहाँ का जो मौसम हो जाता है एकदम ठंडा जब होता है तो एकदम लद्दाख के जैसे ठंड हो जाती है। वही जो हॉट क्लाइमेट है एकदम थार जो डेजर्ट है उसकी तरह क्लाइमेट हो जाती है, काफ़ी गर्म। बट जनरली स्पीकिंग इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल या नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। बट जो जनरली ऐसा लोग कहते हैं या सुना जाता है कि डेजर्ट के बारे में, कि एक ऐसा इफ़ अ प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ पे छोटे छोटे या कम मात्रा में कहाँ पानी हो या वेजिटेशन एकदम ना हो, उसे क्या कहते हैं लोग यूजुअली, उस जगह को डेजर्ट कहते हैं। कहने का सेंस है कि जैसा हम लोग सुनते आ रहे हैं डेजर्ट का डेफिनेशन या डेजर्ट, व्हाट इज़ डेजर्ट, अगर कोई पूछे तो यही हम लोग को सुनने आता है कि ऐसी जगह जहाँ पे ना तो पानी का कोई सोर्स हो, ना ही कोई वनस्पति का वेजिटेशन हो, उसी को डेजर्ट लोग जनरली कहते हैं। सम डेजर्ट पर ऐसी बात नहीं है, जैसा कि आपको उसमें बताया गया कि डेजर्ट काफ़ी ठंडा जगह भी होता है तो काफ़ी गर्म भी होता है कहीं पे, और डेजर्ट में वेजिटेशंस भी होती हैं, पर वैसी जगह पे जहाँ पे बालू की रेतों से वो स्थान बदल बदल के टीला बनाती हैं, उस जगह पे ज़्यादा चांसेस होते हैं वनस्पति के उगने का या ग्रो करने का। सम डिज़र्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। आगे राइटर कह रहे हैं कुछ ऐसे डिज़र्ट होते हैं जो जहाँ पे एक बूंद भी पानी की नहीं पाई जाती है,
In such place, strong winds blow raising heaps of sands and depositing them as mounds. लेकिन कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स का मतलब ब्लो बहती है, काफ़ी तेज़ तेज़ हवा बनी बहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो हिप्स ऑफ सैंड होता है, हिप्स ऑफ सैंड बालुओं का जो ढेर होता है, वो किस में डिपॉजिट होता है, एक माउंट्स में, एक टीला में बदल जाता है तेज़ हवा के ब्लो होने से, कभी इधर तो कभी उधर। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। वो जो टीला जो बन जाते हैं वो क्या कहलाता है, सैंड ड्यून्स कहलाता है। डैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डिजर्ट। और ये जो है हवा जैसे जैसे बहती है उसके अनुसार वो डिजर्ट में सैंड ड्यून्स जो है इधर से उधर मूव होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह रहती है, हर जगह शिफ्ट होते रहते हैं, कभी इस जगह तो कभी उस जगह, वो सब बालू का टीला बनता है। फ्यू प्लांट कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड। कहता है कि इस तरह के जो सैंड का शिफ्टिंग होने की जो प्रक्रिया होती है तेज हवा में, उसकी वजह से वहाँ बहुत कम ही पौधे होते हैं जो उससे ड्राई, जहाँ का क्लाइमेट कैसा काफ़ी ड्राई होता है, उसमें सर्वाइव कर पाता है। और जो प्लांट उसमें सर्वाइव कर पाता है वही जीवित रहता है। कहने का सेंस हो, इसलिए डेजर्ट एरिया में प्लांट काफ़ी कम पाए जाते हैं, लेकिन वही प्लांट पाए जाते हैं जो उससे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर पाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। आगे राइटर कह रहा है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जो सजीव प्राणी होती हैं, चाहे प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, या ट्रीज हो, या एनिमल्स हो, उन सभी को जीने के लिए, मतलब इस पृथ्वी पर रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत तो होती है, ऐसा आप लोग जानते ही होंगे। द फ्यू प्लांट एंड एनिमल डेट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ही ऐसे पौधे या जानवर होते हैं जो डेजर्ट क्षेत्र में सर्वाइव कर पाते हैं, या उनके पास क्वालिटी होती है वहाँ पर डेवलप करने की। क्योंकि आपको पता ही डेजर्ट क्षेत्र में वैसे ही लिविंग बींग सर्वाइव कर सकते हैं जो लेस वाटर में, वहाँ जिसके पास रहने की एबिलिटी हो। तो यहाँ पर राइटर सीधे तौर पे कहना चाह रहा है कि वे प्लांट या एनिमल जिसके पास लेस वाटर में सर्वाइव करने की एबिलिटी, वही वहाँ पे डेवलप हो पाते हैं, या रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं डेजर्ट क्षेत्र में। उन्हीं में से एक है कैमल। कह रहा है द कैमल पॉपुलरली नोन एज द सीप ऑफ द डेजर्ट। इसलिए कैमल को सीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। वो कहाँ रहता है आप लोग को पता ही, कैमल हमें डेजर्ट क्षेत्र में पाया जाता है क्योंकि उस एरिया में वो सर्वाइव कर पाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। तो यहाँ कह रहा है कि कैमल एक ऐसा एनिमल है जो एक बार में कई गुना ज़्यादा पानी एक बार में पी सकता है और उसे स्टोर भी करके रख सकता है। इसलिए ये जो है डेजर्ट क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ सर्वाइव करता है, इसलिए उसे सीप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं कैमल को। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, मतलब बिना पानी कई दिनों तक वो रह सकता है। द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटिल। इसका एक कारण यह भी है कि वो उसे पसीना काफ़ी कम आता है, इसकी वजह से वो पानी को काफ़ी लंबा टाइम स्टोर कर सकता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। कहता है कि हम लोगों को पसीना जो आता है वो इसलिए आता है ताकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रह सके, एक बैलेंस्ड में रह सके। वी स्वेट वैन इट गेट हॉट। और हमें पसीना तब आता है जब हमारा शरीर काफ़ी गर्म हो जाता है, एंड दिस कूल द बॉडी। और पसीना की वजह से हमारा शरीर को जो है कांस्टेंट करता है, ठंडा करता है पसीना। तो यहाँ कह रहा है कि कैमल एक ऐसा ऊँट है जिसे पसीना काफ़ी कम आता है, इस कारण वो उस हॉट टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव कर पाता है डेजर्ट क्षेत्र में, इसलिए वह वहाँ पे रहता है। एंड उसे सीप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर का। कैमल एक ऐसा जानवर है जो खुद को काफ़ी हाई बॉडी टेम्परेचर में भी स्टैंड कर सकता है, खड़ा रख सकता है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उसे उस काफ़ी गर्म वातावरण में भी पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ती है। वो एक बार में जो स्टॉक करके रखता है उससे वो काम चला सकता है, और काफ़ी लंबे टाइम तक उस गर्म वातावरण में खड़े रह सकता है खुद को, और काम कर सकता है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल। जो छोटे जो डेजर्ट एनिमल होते हैं, आपको पता है कि कैमल सबसे बड़ा एनिमल होता है। तो यहाँ बात करें अब स्मॉलर डेजर्ट एनिमल की। डू नॉट ड्रिंक वाटर। तो उसके बारे में कह रहा है कि जो डेजर्ट क्षेत्र में जो स्मॉलर एनिमल पाए जाते हैं वो भी पानी नहीं पीते हैं, मतलब उन्हें भी पानी की ज़रूरत काफ़ी कम होती है, वो भी वहाँ सर्वाइव करते हैं, इसलिए वहाँ पे रहते हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे
एंड केम आउट एट नाइट टू ईट। कहते हैं जो वहाँ के जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल होते हैं वो सुबह के टाइम में, क्योंकि वहाँ का वातावरण वेदर काफ़ी गर्म होता है, तो वो लोग अंडरग्राउंड रहते हैं, सुबह के टाइम में बाहर नहीं निकलते। बट जैसे ही रात होती है वो लोग बाहर निकलते हैं भोजन की तलाश में। और दिन में वो सारे एनिमल अंडरग्राउंड होते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। कहता है कुछ जो जानवर होते हैं वो अपना वहाँ पे पानी की जो कमी होती है वो कैसे पूरा करते हैं, तो दूसरे जानवर को जब वो खाते हैं उसका मीट को, तो उसके द्वारा जो उसके मीट में जो मॉइस्चर होता है उससे उसे वाटर की कमी पूरी होती है, ना कि वो वाटर डायरेक्टली पीते हैं, वो मीट के ज़रिए उसे मॉइस्चर मिलता है। और अदर ईट प्लांट एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस। और जो अदर होते हैं पौधे या बीज को खाते हैं और उसके प्लांट जूस से पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा करते हैं। जो डेजर्ट में एरिया में पाए जाते हैं प्लांट्स या एनिमल, उनका ये तरीका है पानी के कमी को पूरा करने का। डेजर्ट प्लांट ऑल्सो अडॉप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड। कह रहा है कि जो डेजर्ट में पाए जाने वाले पौधे होते हैं वो मतलब एडिक्ट होते हैं, आदी होते हैं खुद के लाइफ स्टाइल को वहाँ पे बैलेंस करने के लिए या वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहने के अनुसार उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके अनुसार ढला हुआ रहता है। उसी में एक बात करें कैक्टस प्लांट की। कैक्टस आपको पता है कि ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, डेजर्ट एरिया में, या फिर आपके घर में भी देखते हो बहुत सारे लोग लगाते हैं कैक्टस का प्लांट। उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये सब डेजर्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट हैं। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन दे थिक स्टीम्स। और कैक्टस जो अपना वाटर को कहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, कैसे उसकी कमी को पूरा करता है, तो उसके जो थिक जो स्टीम्स होते हैं मोटे मोटे तना, उसमें वो अपने पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। एंड देयर रूट लाई क्लोज टू द सरफेस टू द ग्राउंड। और उसका जो रूट होता है वो सरफेस से जो सटा हुआ होता है, क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। वो कहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, फ्रॉम द लाइट रेन्स। जो वर्षा की जो किरणें होती है, ना कि वर्षा से, उसकी किरणों से ऑब्जर्व करता है। डैट ऑकेजनली फॉल्स, अक्सर उसे मिलता है जब वर्षा होती है तो उससे उसे ऑब्जर्व करता है उसकी किरणों से। द मेजर फीचर्स ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस। तो इस प्रकार यहाँ राइटर कह रहा है कि जो मेजर का जो महत्वपूर्ण जो गुण है या उसका डेजर्ट एरिया को क्या है, उसका ड्राइनेस, वहाँ का सूखापन, एंड वेराइटी ऑफ टेम्परेचर, वहाँ के वातावरण में विभिन्नता, कभी हॉट तो कभी कोल्ड, ये था उसका फीचर्स। इन ह्यूमिड क्लाइमेट, और जो वहाँ का जो ह्यूमिड क्लाइमेट का होता था, जो घनिष्ठ वातावरण होता है, वो कैसा होता था, मॉइस्चर इन द एयर एक्ट। तो वहाँ तो ऐसा होता है कि वहाँ का जो मॉइस्चर होता है हवा में, वो वहाँ पे कैसा रोल प्ले करता है, लाइक अ ब्लैंकेट के तरह। जो हवा में जो मॉइस्चर होती है वो उस एरिया के लिए एक ब्लैंकेट का काम करती है, एक चादर का काम करती है, कंबल का काम करती है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस को, उस वहाँ के पृथ्वी की सतह को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किससे, तो फ्रॉम द हॉट रे ऑफ द सन, जो गर्म किरण जो आती है सूरज की रोशनी से, उससे उसे प्रोटेक्ट करती है, एक कंबल का काम करती है। कौन सा, तो मॉइस्चर इन द एयर, जो हवा में जो मॉइस्चर पाया जाता है वो कंबल का काम करती है वहाँ के वातावरण के लिए। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड काउज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली। और अगर इसकी अनुपस्थिति हो जाए मॉइस्चर इन द एयर में, वहाँ पे उस एरिया में डेजर्ट में, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसके अनुपस्थिति के कारण, गैर मौजूदगी से वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाएगा डेजर्ट क्षेत्र का। दिन के समय में टू कोल्ड ऑफ हो जाएगा और वो काफ़ी ठंडा हो जाएगा, कब, रात के समय में। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। इस प्रकार यहाँ राइटर कह रहा है कि इस पूरे स्टोरी से आपको पता चला कि डेजर्ट, जैसा कि लोग सोचते हैं कि काफ़ी ड्राई जगह होगा जहाँ पे वेजिटेशंस नहीं, एनिमल्स नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जबकि डेजर्ट जो हमारे नेचर का एक काफ़ी अच्छा प्री प्लान्ड एरिया है, जो काफ़ी खूबसूरत भी है नेचर का, गॉड गिफ्टेड। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशन, जो उसी तरह है जैसे एक डेंस घना जंगल होता है या ओशंस होता है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ अर्थ।
जस्ट बिकॉज कहने का मतलब क्या राइटर कह रहा है कि हम लोग इसलिए इसे एक यूजलेस पार्ट ऑफ अर्थ का हमारे पृथ्वी का नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी या तो गर्म होता है कभी, या दिन के समय या तो रात के समय काफ़ी ठंडा ही होता है। सिर्फ इतने से कारण के लिए या फिर वहाँ पे हर तरह के जीव सर्वाइव नहीं कर सकते। सिर्फ इस छोटी सी चीज़ के लिए हम उससे जो है अपने पृथ्वी का यूजलेस पार्ट नहीं कर सकते जनरली, जैसा कि लोग उसे समझते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे राइटर जो इस स्टोरी के माध्यम से हमें बता रहा है कि डेजर्ट भी हमारे अर्थ का एक इतना ही खूबसूरत सा स्थान है, जैसे कि कोई डेंस फॉरेस्ट एरिया होता है या फिर कोई प्लेन पैलेस होता है या फिर कोई हिल माउंटेन्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी एक काफ़ी खूबसूरत सी जगह है हमारे पृथ्वी का, ये एक अभिन्न हिस्सा है। तो आई होप आप लोग को ये स्टोरी समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड कोई भी और भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर बताएं, मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।